तो अनसर्टेनिटीज के साथ हम वैल्यूज का एडिशन कैसे करते हैं वो हम यहाँ पर सीखेंगे। फर्ज करें कि एक वैल्यू है x प्लस माइनस डेल्टा एक्स, यानी कि वैल्यू तो बेसिकली x है लेकिन उसकी जो अनसर्टेनिटी है वो डेल्टा एक्स है। और एक वैल्यू है y और उसकी अनसर्टेनिटी है डेल्टा वाई। दो वैल्यूज हैं x और y। x की अनसर्टेनिटी डेल्टा एक्स है, y की अनसर्टेनिटी प्लस माइनस डेल्टा वाई। हम इन दोनों को ऐड करना चाहते हैं। हम इन दोनों को ऐड करना चाहते हैं, कर दें ऐड, कोई मसला नहीं है। x और y आपस में ऐड हो जाएंगे, प्लस माइनस आएगा, और डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई जो है ये भी आपस में ऐड हो जाएंगे। यानी कि जब दो नंबर्स ऐड होते हैं तो दोनों नंबर्स की जो अनसर्टेनिटीज होती है ना वो भी साथ में ऐड हो जाती है। जब दो नंबर्स ऐड होते हैं तो उनकी अनसर्टेनिटीज भी आपस में ऐड हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर एक नंबर है 2.4 प्लस माइनस 0.1, और एक नंबर है 3.2 प्लस माइनस 0.2। हमें इन दोनों वैल्यूज को आपस में ऐड करना है। तो हम 2.4 में 3.2 को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 5.6। हम 2.4 में 3.2 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5.6। और फिर हम 0.1 में 0.2 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.3। यानी कि जब हमने दो वैल्यूज को ऐड किया तो साथ साथ उनकी अनसर्टेनिटीज जो हैं वो भी ऐड हो जाएंगी। ठीक हो गया? बात समझ में आ गई सब लोगों के? जब दो वैल्यूज को ऐड किया जाएगा तो उनकी अनसर्टेनिटीज जो हैं वो भी आपस में ऐड हो जाएंगी। अब आते हैं हम सब्ट्रैक्शन पे। जब हम दो वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अनसर्टेनिटीज के साथ क्या होगा। फर्ज करें कि हमारे पास एक वैल्यू है x और उसके अंदर अनसर्टेनिटी है डेल्टा एक्स। दूसरी वैल्यू हमारे पास है y और y के अंदर अनसर्टेनिटी है डेल्टा वाई। और हम यहाँ पर ये चाह रहे हैं कि हम x में से y को सब्ट्रैक्ट करें, और हम यहाँ पे ये चाह रहे हैं कि हम x में से y को सब्ट्रैक्ट करें। तो जब हम x में से y को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, x में से y को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब आ गया प्लस माइनस अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी में यहाँ पर क्या होगा कि हम डेल्टा एक्स में डेल्टा वाई को अभी भी ऐड ही करेंगे। यानी कि यहाँ पे वैल्यूज तो सब्ट्रैक्ट होंगी लेकिन अनसर्टेनिटीज सब्ट्रैक्ट नहीं होंगी। अनसर्टेनिटीज यहाँ पर क्या होंगी, यहाँ पर भी ऐड ही होंगी। यानी कि आप चाहे वैल्यूज को ऐड कर रहे हो या चाहे वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, अनसर्टेनिटीज दोनों सूरतों में ऐड ही होती। मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास एक वैल्यू होती 9.7 प्लस माइनस 0.1, और एक वैल्यू थी 2.2 प्लस माइनस 0.2, तो 9.7 प्लस माइनस 0.1 में से मुझे 2.2 प्लस माइनस 0.02 को मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। तो 9.7 में से 2.2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें 7 बचता है, 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें तो 5 बचता है। अब बेशक ये वैल्यूज तो सब्ट्रैक्ट हो रही हैं लेकिन इनकी जो अनसर्टेनिटीज हैं वो ऐड ही होंगी, और इनकी अनसर्टेनिटीज को ऐड करेंगे 0.1 और 0.2 को तो कितने हो जाएगा, ये 0.3 हो जाएगा। तो पता है क्या चला? पता ये चला कि जब आप दो वैल्यूज को ऐड करते हैं या दो वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो दोनों सूरतों में उनकी अनसर्टेनिटीज क्या हो जाती हैं, उनकी अनसर्टेनिटीज ऐड हो जाती है। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। एग्जाम्पल एग्जाम्पल ये है कि हमारे पास ये कंटेनर है, ठीक है? ये कंटेनर है, ये खाली कंटेनर है। अब हम क्या करेंगे, इस कंटेनर में जो है हम जो है कुछ लिक्विड डालेंगे। पानी डाल दिया हमने इसके अंदर। इस कंटेनर के अंदर हमने लेट सपोज के कुछ पानी डाल दिया। ये पानी है जो हमने इसमें डाला है, ठीक है? अब अगर हम इस कंटेनर का मास करते हैं और फिर इस कंटेनर का मास हम वाटर के साथ करते हैं, तो फर्ज करें कि सिर्फ कंटेनर का मास जो आता है वो 15.0 प्लस माइनस 0.1 ग्राम आता है, और लिक्विड के साथ जो कंटेनर का मास आता है
वो आता है 32.5 प्लस माइनस 0.1 ग्राम आता है। ये कंटेनर के अंदर लिक्विड है। तो इस सिचुएशन में, ये जो मैं आपको सिचुएशन बता रहा हूँ, इस सिचुएशन में अगर मैं मास ऑफ लिक्विड मालूम करना चाहूँ तो मुझे क्या करना चाहिए? इस सिचुएशन में अगर मैं मास ऑफ लिक्विड मालूम करना चाहूँ तो मुझे क्या करना चाहिए? सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। हम जो है, जो मास ऑफ लिक्विड प्लस कंटेनर है, यानी कि 32.5 प्लस माइनस 0.1 में से माइनस कर देंगे खाली कंटेनर का जो मास है 15.0 प्लस माइनस 0.1 को। अब जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 32.5 में से 15 सब्ट्रैक्ट होगा। 32.5 में से जब 15 सब्ट्रैक्ट होगा तो मेरे ख्याल से बचेगा 17.5। लेकिन इसकी जो अनसर्टेनिटी होगी वो 0.1 नहीं होगी, इसकी अनसर्टेनिटी जो होगी 0.1 प्लस 0.1 होगी, यानी कि 0.2 होगी। तो ये एक एग्जाम्पल है जहां पर आप सब्ट्रैक्शन की अनसर्टेनिटीज को डील करेंगे। तो तय पाया कि जब दो चीजों की वैल्यूज को हम ऐड किया करेंगे तो उनकी अनसर्टेनिटीज को भी ऐड कर लिया करेंगे, और जब हम दो चीजों की जो है वो वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट किया करेंगे तो उनकी अनसर्टेनिटीज को भी सब्ट्रैक्ट कर लिया करेंगे। क्या ये बात समझ में आ गई सब लोगों के? वो मैंने उसको बोल दिया था, वो अली रजा को ना, मैंने कहा भाई वो आप कनेक्शन हमें लगवा दो, सही है ना। और आप मुसाद को कह दो कि भाई वो कनेक्ट। ठीक हो गया भाई? क्लियर है बात सबको ये? चले, अब हम बात करेंगे मल्टीप्लीकेशन की। यानी जब आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो उनकी अनसर्टेनिटीज के साथ क्या होगा। फर्स्ट करें, हम जिन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेट सपोज हम एक्स और वाई को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और जब हम दो नंबर्स एक्स और वाई को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फर्स्ट करें उसका आंसर जो है जेड आ रहा है। हमने दो नंबर्स एक्स और वाई को मल्टीप्लाई किया और फर्स्ट करें उसका आंसर क्या आ रहा है? जेड आ रहा है। तो पहले जब हम दो नंबर्स को ऐड कर रहे थे तो आंसर जो है उसमें अनसर्टेनिटी क्या हो रही थी? ऐड हो रही थी। यानी कि हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते और ऐड करते थे या सब्ट्रैक्ट करते थे तो उन दोनों की अनसर्टेनिटीज को ऐड करते थे तो आंसर की अनसर्टेनिटी आ जाती थी। लेकिन जब हम दो नंबरों को मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर हम उनकी अनसर्टेनिटीज को ऐड नहीं करते। फिर हम क्या करते हैं? फिर हम उनकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज को ऐड करते हैं। यानी कि हम डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई नहीं करेंगे। यहाँ पर पिछले वाले दोनों एग्जाम्पल में हमने क्या किया था? हमने डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई किया था। सब्ट्रैक्शन में भी हमने क्या किया था? डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई किया था। मल्टीप्लीकेशन में हम डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई नहीं करते। मल्टीप्लीकेशन में हम डेल्टा एक्स अपॉन एक्स और डेल्टा वाई अपॉन वाई को ऐड करते हैं। यानी हम दो नंबरों को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को ऐड नहीं करते बल्कि उनकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज को ऐड करते हैं। और फिर इन दोनों को सम करने से जो आंसर आता है वो आंसर यानी कि जेड की फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी के बराबर होता है। तो जब कभी भी दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे उससे एक आंसर आएगा, और उन दोनों नंबर्स की फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज का जो सम होगा, उन दोनों नंबर्स की फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज का जो सम होगा वो आंसर की फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी के बराबर हो। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल इसकी करके दिखाता हूँ। फर्ज करें कि हमें हमसे कहा जाता है कि z बराबर है x मल्टीप्लाई बाय वाई के बराबर है। z किसके बराबर है? x मल्टीप्लाई बाय वाई के बराबर है। ठीक है। अब आपको जो वैल्यू ऑफ x दी हुई है, आपको जो वैल्यू ऑफ x दी हुई है वो मिसाल के तौर पर है 2.2 प्लस माइनस 0.2, और जो आपको वैल्यू ऑफ y गिवन है वो है 3.1 प्लस माइनस 0.1। कैलकुलेटर निकाल के रखें, सब लोग कैलकुलेटर चाहिए होगा। और हमें मालूम करना है फाइंड वैल्यू ऑफ z, यानी कि हमें बेसिकली z भी मालूम करना है और प्लस माइनस डेल्टा z भी मालूम करना है। ठीक है। कैलकुलेटर निकाल के रखें सब लोग, मैं दोबारा कह रहा हूँ। अभी कैसे करेंगे? सबसे पहले सबसे पहले हम z मालूम करेंगे। z किसके बराबर है? z बराबर है x मल्टीप्लाई बाय वाई के बराबर है। अब हमें जो x और y की वैल्यूज दी हुई है तो ये x की वैल्यू में 2.2 तो बेसिकली x है। 0.2 क्या चीज है? इसकी अनसर्टेनिटी यानी कि डेल्टा x। ऐसे y की वैल्यू में 3.1 क्या चीज है? 3.1 तो y है। प्लस माइनस 0.1 क्या है? प्लस माइनस 0.1 जो डेल्टा y है।
तो पहले हम क्या करेंगे, z मालूम कर लेंगे। z बराबर होगा सिंपली x मल्टीप्लाई बाय y के बराबर होगा। x की वैल्यू हमें दी हुई है कितनी, 2.2, और y की वैल्यू हमें दी हुई है कितनी, 3.1। तो हमने क्या किया, x की वैल्यू रखी जो कि 2.2 है, मल्टीप्लाई किया y की वैल्यू से जो कि 3.1 है। अब मुझे कैलकुलेट करके बताएं 2.2 मल्टीप्लाई बाय 3.1 कितना आ रहा है, सिक्स जल्दी। पॉइंट एट टू 6.82। 6.82। 82। सही है, z की वैल्यू आ गई 6.82। अब इसको राउंड ऑफ वाउंड ऑफ कुछ नहीं कर रहा, जो वैल्यू आ रही है वैसी की वैसी लिखते हैं बिल्कुल। अब हम क्या सीखा है कि जब दो नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी का सम आंसर की फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी के बराबर होता है। आंसर है z, तो z की फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी होगी डेल्टा z अपॉन z। और ये डेल्टा z अपॉन z जो है ये बराबर होगा डेल्टा x अपॉन x प्लस डेल्टा y अपॉन y के बराबर होगा। अब डेल्टा z तो हमें मालूम करना है, z हम मालूम कर चुके हैं, और z की वैल्यू है 6.82। ऐसी डेल्टा x हमें पता है, ये रहा डेल्टा x, और डेल्टा x है 0.2। x भी हमें पता है, x कितना है, 2.2। डेल्टा y भी हमें पता है, डेल्टा y कितना है, 0.1। और y भी हमें पता है कितना है, 3.1। अब इस पूरी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके मुझे बताएं कि डेल्टा z का आंसर क्या आ रहा है। इस पूरी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके बताएं कि z, डेल्टा z कितना आ रहा है। सर 0.84। डेल्टा z आ रहा है 0.84। चलें, ये 0.84 आ गया। अब हमने जो कल असूल सीखे थे, जो कल हमने प्रिंसिपल सीखे थे, उनके हिसाब से क्या हम डेल्टा z को यानी कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऑफ z को एक एसएफ से ज्यादा में लिख सकते हैं? नो। क्या हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को वन एसएफ से ज्यादा में लिख सकते हैं? जवाब है नहीं लिख सकते। तो 0.84 को हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा एक एसएफ में। एक एसएफ में राउंड ऑफ करेंगे तो क्या बनेगा, 0.8 बनेगा। ऑल राइट। सेकंड जो हमारा प्रिंसिपल था उसके हिसाब से जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के डेसिमल प्लेसेस हैं और जो वैल्यू के डेसिमल प्लेसेस हैं वो मैच करने चाहिए। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में सिर्फ एक डेसिमल प्लेस है, 8। यहाँ पर दो डेसिमल प्लेस हैं, 8 और 2। तो हम क्या करेंगे, इसको वन डेसिमल प्लेस में राउंड ऑफ करेंगे, तो राउंड ऑफ होके क्या हो जाएगा, 6.8। अब हमारा फुल एंड फाइनल आंसर जो हो जाएगा जेड का वो क्या हो जाएगा, फुल एंड फाइनल जो वैल्यू ऑफ जेड होगी अब वो हो जाएगी 6.8 प्लस माइनस 0.8। इस तरह से जो है वो दो नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे और उनकी अनसर्टेनिटीज को ट्रीट करेंगे। क्या ये बात आप सब लोगों की समझ में आ गई अच्छी तरह से? जी सर। ठीक है, अब ये बात अगर आपकी समझ में आ गई है तो जरा ये क्वेश्चन सॉल्व करें जल्दी से, शाबाश। स्क्रीन पे आपके सामने क्वेश्चन है, इसको जरा जल्दी से सॉल्व कर लें। कह रहा है कि कैलकुलेट द पावर इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज दिस एंड करंट इज दिस। पोटेंशियल डिफरेंस और पावर और करंट का रिश्ता क्या होता है, पावर बराबर होती है पोटेंशियल डिफरेंस V मल्टीप्लाई बाय करंट I के। तो यहाँ पर आपको जो पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 2.4, ये बेसिकली V है। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए सिंबल हम V इस्तेमाल करते हैं। और 0.1 जो है पोटेंशियल डिफरेंस की अनसर्टेनिटी यानी कि डेल्टा V है। करंट जो है वो उसको हम I से शो करते हैं और करंट की अनसर्टेनिटी को हम डेल्टा I से शो करेंगे। हमें मालूम करना है पावर P और प्लस माइनस पावर के अंदर अनसर्टेनिटी यानी कि डेल्टा P, ये हमें मालूम करना है। अब हम पहले तो पावर कैलकुलेट करेंगे फॉर्मूले से, पावर बराबर है V मल्टीप्लाई बाय I के। तो वोल्टेज की वैल्यू आपको 2.4 दी हुई है, करंट की वैल्यू 0.12 दी हुई है, और बकौल लाइबा के इसका आंसर आ रहा है 0.288। यही आ रहा है इसका आंसर। जी ठीक है। सर। अब हम अनसर्टिटी अप्लाई करेंगे तो जो पावर हमारा जो क्या आंसर है उसकी जो फ्रैक्शनल अनसर्टिटी, वो वैल्यू जो हमने मल्टीप्लाई की हैं उनकी फ्रैक्शनल अनसर्टिटीज के सम के बराबर होगी, यानी कि डेल्टा V अपॉन V प्लस डेल्टा I अपॉन I। डेल्टा P अपॉन P बराबर होगा डेल्टा V अपॉन V प्लस डेल्टा I अपॉन I के बराबर होगा। डेल्टा P हम मालूम करना चाहते हैं, P की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 0.288। डेल्टा V की वैल्यू 0.1 है,
वी की वैल्यू है 2.4, डेल्टा आई की वैल्यू 0.01 है, आई की वैल्यू है 0.12। तो इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करके डेल्टा पी का आंसर कितना आ रहा है? 0.036 आ रहा है। हाँ भाई, बाकी लोग बताएं यही आ रहा है, 0.036 आ जी रहा है। सर। यस सर। जी सर। अब 0.036 जो है इसमें तो दो एस एफ हैं, जबकि हमारी अनसर्टेनिटी में वन एस एफ होना चाहिए। तो वन एस एफ में इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 0.04 हो जाएगा। ऑल्सो 0.04 में डेसिमल के बाद दो डिजिट्स आ रही हैं, तो हमारी वैल्यू में डेसिमल के बाद दो डिजिट्स आना चाहिए, तो उसको 0.028 तक राउंड ऑफ करना होगा। इसको 0.028 तक राउंड ऑफ करेंगे तो 0.28 की जगह क्या हो जाएगा? 0.29 हो जाएगा। तो हमारा फुल एंड फाइनल आंसर जो होगा वो ये होगा कि पावर बराबर होगी 0.29 प्लस माइनस 0.04, और ब्रैकेट लगा के आप यूनिट भी लिख दें, पावर की यूनिट होती है वॉट। तो 0.29 प्लस माइनस 0.04 वॉट इसका आंसर हो जाएगा पावर का। इसी तरह का एक और सवाल है। वो सवाल क्या है? कह रहा है वर्क कैलकुलेट करें, आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। अब अगर ये फोर्स है तो 12.4 एफ होगा, और 0.2 जो है डेल्टा एफ होगा। अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो 10.2 डी होगा, और 0.1 जो है डेल्टा टी होगा। और हमें मालूम करना है वर्क यानी कि डब्ल्यू, और वर्क में जो अनसर्टेनिटी है यानी कि डेल्टा डब्ल्यू, ये हमें मालूम करनी है। अब हमें पता है, बड़ी अच्छी तरह से पता है कि वर्क डब्ल्यू किसके बराबर होता है? वर्क डब्ल्यू बराबर होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट के। तो फोर्स यहाँ पर दी हुई है 12.4, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर दिया हुआ है 10.2। तो जब आप 12.4 को मल्टीप्लाई बाय 10.2 करते हैं तो आंसर क्या आता है? 126.48। जी सर। 126.48 आपका वर्क डन आ गया। अभी हम राउंड ऑफ वाउंड ऑफ कुछ नहीं कर रहे हैं इसको, ये 126.48 आ गया। अब अनसर्टेनिटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो आंसर की फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी होती है, यानी कि डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू, यहाँ पर बराबर होगा किसके? डेल्टा एफ अपॉन एफ प्लस डेल्टा डी अपॉन डी के बराबर होगा। डेल्टा डब्ल्यू मालूम करना चाहते हैं, डब्ल्यू आपने मुझे बताया है 126.48, डेल्टा एफ ये रहा, और डेल्टा एफ है 0.2, एफ ये रहा, और एफ है 12.4, डेल्टा डी ये रहा, और ये है 0.1, और डी ये रहा, और ये है 10.2। इन सारी एक्सप्रेशंस को सॉल्व करके डेल्टा डब्ल्यू का आंसर मुझे बताएं क्या आ रहा है? 3.28। 3.28, ये 3.28 आ गया। अब 3.28 में कितनी जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं? 3.28 में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं भाई? 3। 3। हमें तो एब्सोल्यूट डेंसिटी वन एस एफ में चाहिए होती है, तो इसको जब वन एस एफ में राउंड ऑफ करेंगे तो 3.28 वन एस एफ में राउंड ऑफ क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब जो एब्सोल्यूट डेंसिटी होती है उसके हमें डेसिमल प्लेसेस देखने होते हैं। हमारी जो एब्सोल्यूट डेंसिटी है उसमें तो डेसिमल प्लेसेस ही नहीं है, वो बेसिकली वंस में लिखी हुई है। कल मैंने बड़ी तफसील से आपको बताया था ना कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है 23.1 तो ये इसका डेसिमल प्लेस है 1। अगर लिखा हुआ है 23 तो ये वंस में लिखी हुई है। अगर कहीं लिखा हुआ है 20 तो ये टेंस में लिखा हुआ है। कहीं लिखा हुआ है 200 तो ये हंड्रेड्स में लिखा हुआ है। ठीक है ना? तो 3 का मतलब है वंस में हमारी वैल्यू आ रही है, तो हमारी वैल्यू भी वंस में राउंड ऑफ होना चाहिए, यानी कि 6 तक राउंड ऑफ होना चाहिए ये। तो इसको 6 तक राउंड ऑफ करेंगे तो कितना हो जाएगा? 126 हो जाएगा। तो हमारा फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएगा कि वर्क बराबर होगा 126 प्लस माइनस 3 जूल्स, क्योंकि वर्क की यूनिट जूल्स होती है। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 126 प्लस माइनस 3 जूल्स। सर अगर हम दोनों को 1 डेसिमल में लिखते हैं कि 126.5 प्लस माइनस 3.3। हाँ, अगर इसको हम 3.3 लिखते प्लस माइनस, तो उसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाती? 2। तो क्या हम एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी को दो एसएफ में लिख सकते हैं? ओ नहीं सर। ओके। तो वन एसएफ का रूल पहले फॉलो करना है ना, उसके बाद फिर हम सब कुछ करेंगे। ठीक है, चलें जी। ओके सर। अब हम बात कर रहे हैं डिविजन्स की। डिवीजन विद अनसर्टेनिटी में क्या होगा?
देखिए फर्स्ट करें, आप दो वैल्यूज को डिवाइड कर रहे हैं, एक्स और वाई को डिवाइड कर रहे हैं, और आपका आंसर जेड आ रहा है। तो डिवीजन में जो अनसर्टेनिटी है वो बिल्कुल वैसी निकाली जाएगी जैसे मल्टीप्लिकेशन में निकाली जाती थी। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता था? मल्टीप्लिकेशन में डेल्टा जेड अपॉन जेड किसके बराबर होता था? डेल्टा एक्स अपॉन एक्स के बराबर, और प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई। तो यहां पर भी आप ऐसे ही करेंगे, यानी कि जिस तरह से आप मल्टीप्लिकेशन में जो है वो अनसर्टिनिटी निकालते हैं, बिल्कुल वैसे ही आप डिवीजन में भी अनसर्टिनिटी निकालेंगे। जिस तरह आप मल्टीप्लिकेशन में अनसर्टिनिटी निकालते हैं, बिल्कुल वैसे ही आप डिवीजन में भी अनसर्टिनिटी निकालेंगे। कोई फर्क नहीं। बेसिकली हम जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन की अनसर्टिनिटी एक तरीके से निकलती है, ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की अनसर्टिनिटी जो है वो भी एक ही तरीके से निकलती है। आगे एक एग्जाम्पल दी हुई है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? हमें पावर कैलकुलेट करनी है, वर्क और टाइम दिया हुआ है हमें। अब पावर जो होता है वो बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम के। तो यहाँ पर दो चीजें डिवाइड हो रही हैं, तो ये डिवीजन की एग्जाम्पल हो गई। अब अगर आपको वर्क की वैल्यू दी हुई है 22.4 प्लस माइनस 0.1, तो ये 22.4 तो वर्क हो गया डब्ल्यू। तो ये 0.1 जो होगा ये वर्क के अंदर अनसर्टेनिटी हो जाएगी डेल्टा डब्ल्यू। ऐसे 0.12 जो है वो तो आपका हो जाएगा टाइम यानी कि टी, और 0.01 हो जाएगा आपके टाइम में अनसर्टेनिटी यानी कि डेल्टा टी। अब आप यहाँ पर अगर जो है पावर कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हमें पावर पी चाहिए होगी, और प्लस माइनस में इसमें जो अनसर्टेनिटी है वो भी चाहिए होगी। फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है कि भाई पावर बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम के। फॉर्मूला कहता है कि पावर बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम के। यहाँ पर वर्क की वैल्यू हमें दी हुई है 22.4, और टाइम की वैल्यू हमें दी हुई है 0.12। बताओ उसका आंसर क्या आ रहा है? 186.6। 186.6। इसके आगे कुछ नहीं आ रहा? सर आगे 6 7। पूरा बताओ ना। 186, 6 6 6 6 6 6 7। 186.6 के चलो आगे, चलो 7 लगा दो, तो 186.67 हमारा आंसर आ गया पावर का। ठीक है, अब अनसर्टिनिटी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर डेल्टा पी अपॉन पी बराबर होना चाहिए डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू प्लस डेल्टा टी अपॉन टी, बिल्कुल वैसे जैसे मल्टीप्लिकेशन में होता था ऐसे डिवीजन में होता है। तो डेल्टा पी हम मालूम करना चाहते हैं। पी का आंसर आपने मुझे बताया है 186.67। डेल्टा डब्ल्यू जो है यानी कि वर्क की अनसर्टेनिटी वो 0.1 है, और डब्ल्यू जो है वो 22.4 है। डेल्टा टी जो है वो 0.01 है, और टी की वैल्यू जो है 0.12 है। इस पूरी एक्सप्रेशन को सॉल्व करके बताएं डेल्टा पी का आंसर क्या आ रहा है। इस पूरी एक्सप्रेशन को सॉल्व करके बताएं डेल्टा पी का आंसर क्या आ रहा है। 16.38। दोबारा बोलो। 16.38। 16.38 ये आ रहा है। 16.38 आ रहा है। अभी बताओ कि 16.38 क्या एक एसएफ में लिखा हुआ है? नो सर। तो एक एसएफ में कैसे चेंज करेंगे? 16.38 को एक एसएफ में कैसे चेंज करेंगे? चेंज करके। क्या करेंगे? 16.38 को राउंड ऑफ राउंड कर ऑफ देंगे, उसको 16 कर देंगे। 16 कर देंगे। तो बेटा ये मुझे ये बताओ 16 में कितनी एसएफ होती हैं? अगर राउंड राउंड ऑफ करके 16 कर दूंगा तो 16 में कितनी एसएफ होती हैं लाइबा? सर दो। तो हमें तो एक एसएफ चाहिए होती है, तो क्या करूं 16 का मैं बताओ? 16.38 को किस में राउंड सर ऑफ करूं? इसको 20 कर देंगे। हम इसको 20 कर देंगे। जब इसको हम 20 कर देंगे तो ये हमारे पास एक एसएफ आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास 20 का जीरो हमारे हिसाब से सिग्निफिकेंट नहीं होता। हमारे हिसाब से जीरो सिग्निफिकेंट होता है जब वो डेसिमल के राइट मोस्ट पर आए या दो सिग्निफिकेंट के बीच में आए। तो यहाँ पे जीरो ना तो डेसिमल के राइट मोस्ट पर आ रहा है और ना ही दो सिग्निफिकेंट के बीच में आ रहा है, तो ये सिर्फ टू सिग्निफिकेंट है। यानी कि जो डिजिट टू है ये सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट नहीं है, तो 20 बिल्कुल सही है।
अब हमने अपनी अनसर्टिनिटी को राउंड ऑफ करके 20 कर दिया। 20 कितने डेसिमल प्लेसेस है? 20 में कोई डेसिमल नहीं है, और 20 जो है बेसिकली टेंस में लिखा हुआ है। तो अगर आपकी एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी टेंस की फॉर्म में आ रही है, यानी कि 10 20 30 40 का मतलब टेंस होता है, तो आपकी वैल्यू भी टेंस में होना चाहिए। तो 186.6 का नियरेस्ट 10 क्या होगा? 186.6 को और नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ करें तो क्या होगा राउंड ऑफ करके? 190। 186.6। यस, 190। तो आपकी वैल्यू जो है वो नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ होगी 190 होगी। तो आपका जो पावर का आंसर होगा वो हो जाएगा 190 प्लस माइनस 20 वॉट्स। ठीक हो गया? तो पता ही चला है कि अनसर्टेनिटी मालूम करने के लिए मल्टीप्लिकेशन का और डिवीजन का रूल सेम है। जिस तरह अनसर्टेनिटी मालूम करने के लिए जो है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल सेम है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम क्या करते हैं? एडिशन सब्ट्रैक्शन में जो है वो हम अनसर्टेनिटीज को सिंपली ऐड कर देते हैं, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हम फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज को ऐड करते हैं। ठीक है। और फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज का जो सम होता है वो आंसर की फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी के बराबर होता है। ठीक है, चलें जी, अब हम एक स्टेप और आगे चलते हैं। अब जो हमारा अगला स्टेप है उसमें हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की ही बात कर रहे हैं। हमारा जो अगला स्टेप है उसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात कर रहे हैं, लेकिन विद इंडाइसिस। विद इंडाइसिस। इंडाइसिस जो है बेसिकली प्लूरल है इंडेक्स का, और इंडेक्स का मतलब होता है पावर। यानी कि आप दो चीजों को या दो से ज्यादा चीजों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के दौरान किसी चीज पे पावर आ जाए तो फिर क्या होगा? मिसाल के तौर पर अगर z बराबर होता था x मल्टीप्लाई बाय वाई के, या फिर z बराबर होता था x डिवाइड बाय वाई के, तो फिर डेल्टा z अपॉन z किसके बराबर होता था? वो बराबर होता था डेल्टा x अपॉन x प्लस डेल्टा y अपॉन y के बराबर होता था। लेकिन बट इफ z बराबर हो x पे कुछ पावर आ जाए, मिसाल के तौर पे पावर a, और मल्टीप्लाई बाय y पे भी कुछ पावर आ जाए, मिसाल के तौर पे b, या डिवीजन में भी ऐसे ही हो जाए कि z बराबर हो x की पावर a डिवाइड बाय y की पावर b के, तो फिर आप जो इक्वेशन लिखते हो उसमें क्या फर्क पड़ेगा कि डेल्टा z अपॉन z अभी भी बराबर होगा डेल्टा x अपॉन x प्लस डेल्टा y अपॉन y के। लेकिन x और y की जो पावर्स हैं वो उनकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को मल्टीप्लाई करेंगी। यानी x पे पावर a थी ना, तो डेल्टा x अपॉन x a से मल्टीप्लाई होगा, और y पे पावर b थी तो डेल्टा y अपॉन y जो है वो b से मल्टीप्लाई होगा। डेल्टा x अपॉन x a से मल्टीप्लाई होगा, और डेल्टा y अपॉन y b से मल्टीप्लाई होगा, अगर आपको डेल्टा z अपॉन z मालूम करना है तो। अच्छा, अगर फॉर्मूले में z पे भी पावर आ जाए तो z से पहले भी वो नंबर आ जाएगा। और अगर फर्ज करें कहीं पर अंडर रूट आ जाता है, मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर z बराबर है अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई के, तो अंडर रूट का मतलब कितनी पावर होता है? अंडर रूट का मतलब 1/2 पावर होता है। तो उसको आप इस तरह लिख सकते हैं कि डेल्टा जेड अपॉन जेड बराबर है एक्स की पावर यहाँ पर कितनी है? 1/2। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, और वाई की पावर भी कितनी है? 1/2 डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। एक तरीका और भी हो सकता है कि आप इसकी अनसर्टिनिटी लिखने से पहले स्क्वायर कर लें। तो जेड स्क्वायर किसके बराबर होगा? जेड स्क्वायर बराबर होगा एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई के। अब जब अनसर्टिनिटी लिखेंगे तो आप लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा जेड अपॉन जेड बराबर है डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई के। मजे की बात यह है कि जो पहले मेथड से मैंने किया था उसमें भी यही होगा। देखिए ना, अगर मैं इसको थोड़ा और आगे लेके चलूं और मैं राइट साइड से 1/2 को कॉमन ले लूं, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस ये डेल्टा वाई होगा, सॉरी, डेल्टा वाई अपॉन वाई। और ये 1/2 इसको लेफ्ट साइड पे ले जाऊंगा तो ये जेड को मल्टीप्लाई करेगा। 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा जेड अपॉन जेड बराबर होगा डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई के। तो देखिए ये एक्सप्रेशन और एक्सप्रेशन आखिर में वही बन गई, यानी कि दोनों बेसिकली एक ही चीज है। तो अगर कहीं पर अंडर रूट आ जाए तो आप डायरेक्ट अंडर रूट की जो पावर है यानी कि 1/2 उसको फ्रैक्शन, उसको आप फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी से मल्टीप्लाई कर दें, या पहले ये कर लें कि स्क्वायर करके अंडर रूट को खत्म कर लें,
और फिर स्क्वायर को आप मल्टीप्लाई कर दें डेल्टा जेड अपॉन दैट से। इसकी एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं तो कुछ बात ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगी आपको। कह रहे हैं आपको वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर मालूम करना है। वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, याद है आप में से किसी को? पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। ठीक है, आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मालूम करना है, रेडियस दिया हुआ और हाइट दी हुई है। रेडियस का मतलब आर दिया हुआ है और 0.03 का मतलब है डेल्टा आर दिया हुआ है। 9.6 का मतलब है हाइट एच दी हुई है और 0.2 का मतलब है डेल्टा हाइट डेल्टा एच दिया हुआ है। आपको मालूम करना है वॉल्यूम वी और प्लस माइनस वॉल्यूम की अनसर्टेनिटी डेल्टा वी। हो जाएगी मालूम, कोई मसला नहीं है। वॉल्यूम का फॉर्मूला भी आपने ही मुझे बताया है और वॉल्यूम का फॉर्मूला आपने मुझे बताया है पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई तो एक नंबर है, उसकी वैल्यू को रखेंगे। आर की वैल्यू, रेडियस की वैल्यू दी हुई है 2.41, उस पर आएगा स्क्वायर, और हाइट की वैल्यू दी हुई है 9.6। तो बताएं इसका आंसर क्या आ रहा है? पाई मल्टीप्लाई बाय 2.41 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 9.6। 175.16। 175.16 वॉल्यूम आ गया। अब इसको राउंड ऑफ नहीं कर रहा है। अब आप लगाएंगे फॉर्मूला, वॉल्यूम बराबर है पाई आर स्क्वायर एच के। अब जरा और से देखें, वॉल्यूम की फ्रैक्शनल अनसर्टिटी होगी डेल्टा वी अपॉन वी, ये बराबर है पाई आर स्क्वायर एच के। पाई एक नंबर है, तो जो नंबर होता है ना उसकी कोई अनसर्टेनिटी नहीं होती, उसको हम इग्नोर करते हैं। जैसे यूनिट निकालते वक्त हम नंबर को इग्नोर कर देते हैं ना, नंबर की कोई यूनिट नहीं होती। ऐसे ही जो है नंबर की कोई अनसर्टेनिटी भी नहीं होती। उसके बाद है आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब है आर की जो पावर है वो पहले आ जाएगी और फिर ये मल्टीप्लाई करेगी आर की फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को, यानी कि डेल्टा आर अपॉन आर। क्योंकि आर पे स्क्वायर था तो डेल्टा आर अपॉन आर 2 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस डेल्टा एच अपॉन एच। ठीक हो गया। अब आप रखेंगे वैल्यूज, डेल्टा वी अपॉन वी। वी की वैल्यू आपने कितनी निकाली है? वी की वैल्यू आपने निकाली है 171.16। 2 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा आर। डेल्टा आर की वैल्यू आपने कितनी निकाली है? डेल्टा आर की वैल्यू आपने निकाली है भाई 0.03। आर की वैल्यू कितनी है? 2.41, प्लस डेल्टा एच अपॉन एच। डेल्टा एच है 0.2 और एच है 9.6। ये फुल एंड फाइनल कैलकुलेट करके बताएं कितना आ रहा है। डेल्टा वी को कैलकुलेट करके बताएं क्या आंसर आ रहा है। सर जो आपने सर टू 8। मल्टीप्लाई करा है, सर वो लेफ्ट साइड पे नहीं होगा क्या? दोबारा बोलो। सर वो जो मल्टीप्लाई आपने टू लिखा है हाँ, मल्टीप्लिकेशन में, वो लेफ्ट साइड में नहीं होगा? वो तो आर का ही पावर है ना, तो आर को मल्टीप्लाई करेगा ना। अगर वी पे अच्छा, पावर होती तो वो फिर वी को मल्टीप्लाई करता ना लेफ्ट साइड पर। जी जी। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है अलाइबा? 8। कितने को? 8.00। 8.00 आ रहा है। तो 8.00 में तो बहुत सारी एसएफ हो जाएंगी, तो 1 एसएफ में इसका आंसर क्या होगा? 8। 8। अब ये 8 जो हमने राउंड ऑफ किया ये कितने डेसिमल प्लेस में है? ये वंस में है, टेंस में है, हंड्रेड्स में है, किसमें? 8 जो लिखा है ये वंस में है, टेंस में है, हंड्रेड्स में है, किसमें है? वंस में। वंस में। तो 175 को आपको नियरेस्ट वन तक राउंड ऑफ करना होगा। नियरेस्ट वन तक ये 175 ही होगा। तो आपका फाइनल आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 175 प्लस माइनस 8 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि वॉल्यूम की यूनिट है। तो वॉल्यूम आपका हो जाएगा 175 प्लस माइनस 8 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम आपका हो जाएगा 175 प्लस माइनस 8 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक हो गया, चलें जी, ये भी हो गया। अब आगे चलते हैं। अगले जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है परसेंटेज अनसर्टेनिटी। देखें, हमने ये पढ़ा कि अगर z बराबर है x मल्टीप्लाई बाय वाई के, या फिर z बराबर है x डिवाइड बाय वाई के, तो क्या होता है? तो z अगर x और y को मल्टीप्लाई करके आता है और z अगर x और y को डिवाइड करके आता है, तो फिर डेल्टा z अपॉन z बराबर होता है डेल्टा x अपॉन x
प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई के बराबर होता है। हम एक काम करते हैं, दोनों साइड्स पर 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई किया। तो डेल्टा जेड अपॉन जेड को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा परसेंटेज अनसर्टिनिटी इन जेड। परसेंटेज जेड का मतलब है परसेंटेज अनसर्टिनिटी इन जेड। ऐसे ये बन जाएगा परसेंटेज अनसर्टिनिटी इन एक्स, और प्लस ये बन जाएगा परसेंटेज अनसर्टिनिटी इन वाई। तो उसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक्स और वाई मल्टीप्लाई हो रहे हैं या एक्स और वाई अगर डिवाइड हो रहे हैं तो उनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आपस में ऐड हो जाती हैं और वो आंसर की परसेंटेज अनसर्टेनिटी के बराबर होती है। सिमिलरली अगर यहाँ पर पावर वाला मामला होता, यानी z बराबर होता है एक्स की पावर a और मल्टीप्लाई बाय वाई की पावर b, या z अगर बराबर होता है एक्स की पावर a डिवाइड बाय वाई की पावर b, तो फिर यहाँ पर क्या होगा? जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी z होगी वो बराबर होगी a टाइम्स ऑफ परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन x प्लस b टाइम्स ऑफ परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ y। यानी कि आसान जबान में जब दो चीजें मल्टीप्लाई या डिवाइड होंगी तो उनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को हम ऐड करेंगे तो आंसर की परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाएगी। और उनमें से अगर किसी के ऊपर पावर हुई तो वो पावर उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी से मल्टीप्लाई हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि भाई पावर बराबर है वी स्क्वायर अपॉन आर के, पावर बराबर है वी स्क्वायर अपॉन आर के, और परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वी जो है वो 5% है, और परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आर जो है वो भी 5% है। तो ये बताएं कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन पावर कितनी हो जाएगी? जल्दी बताएं, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन पावर कितनी होगी? जल्दी से बताएं। बताओ भाई, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन पावर कितनी हो जाएगी? आप लोग आवाज तो आ रही है ना मेरी? सर 10। देखें, पावर जो आ रही है वो वोल्टेज पे स्क्वायर है और ये डिवाइड हो रहा है आर से। वोल्टेज पे स्क्वायर है यानी कि जो वोल्टेज की परसेंटेज है उसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन पावर बराबर होगी 2 टाइम्स ऑफ परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वी, क्योंकि वी पे स्क्वायर है तो जो स्क्वायर होता है वो परसेंटेज से मल्टीप्लाई हो जाता है, और प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आर। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन पावर बराबर होगी 2 टाइम्स ऑफ 5% प्लस 5%। तो ये हो जाएगा 15% हो जाएगा, ये 15% हो जाएगा।